ये सभी फटाफट से आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज हम समझने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन, दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। और कल का जो हमारा टॉपिक था वो था बीजांड की संरचना। कल हमने बीजांड के बारे में समझा था, आज हम गुरु बीजाणु जनन के बारे में समझेंगे। एक मिनट, मेरे को एक चीज डिस्टर्ब कर रही है, जरा मैं उसे हटा दूं। हाँ, तो जुड़ जाइए सभी फटाफट से। नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप लोग कमेंट कर पाएंगे। ये जो है बेटा, ये स्ट्रक्चर ऑफ बीजांड, बीजांड की संरचना थी, इसे हमने कल बहुत अच्छे से था। आज इसी बीजांड में ये जो अंड कोशिका का निर्माण हमें करना होता है एग सेल का, और एग सेल यानी कि अंड कोशिका जिससे बनती है, उस कोशिका का निर्माण कैसे होता है हम वो समझेंगे। ठीक है, दोनों की प्रोसेस अलग अलग है। एक फ्लावर है, इस फ्लावर के मादा भाग यानी कि इस संरचना को हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय जिसे कहा जाता है ओवरी। ओवरी के अंदर ही पाया जाता है बीजांड। ओवरी के अंदर ही पाया जाता है बीजांड। जब ये पुष्प कली अवस्था में होता है तब इस बीजांड में बहुत सारे परिवर्तन होते ना, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अब उन्हीं परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन को से देखें, विच इज गुरु बीजाणु जनन, और इंग्लिश में से कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। जब एक बीजांड शुरुआती स्थिति में होता है ना, जब एक बीजांड शुरुआती स्थिति में होता है, बीजांड के अंदर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। हमने बीजांड तो बड़ा प्यारा बना दिया है आज। ये रहा भैया बीजांड। कब की कंडीशन में? शुरुआत की कंडीशन में, जब ये पूरा कोशिका भरा हुआ होगा, हुआ होगा, तब की स्थिति में भैया ये बीजांड है आपके सामने। ठीक है, तब की स्थिति में ये जो है ये बीजांड है आपके सामने। तो ध्यान से देखिएगा, हम समझ रहे हैं गुरु बीजाणु जनन, और गुरु बीजाणु जनन को कहा जाता है बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये जो डायग्राम मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ये तब की सिचुएशन में है जब एक पुष्प किस अवस्था में है? कली अवस्था में, और कली से धीरे धीरे पुष्प बनने की ओर है। ठीक है, तब शुरुआत में जैसे आपने नर भागों में पढ़ा था वैसे ही मादा भागों में भी होता है कि जो बीजांड है वो बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है, और इन्हीं कोशिकाओं से इसके सारे अंग बनेंगे। इन्हीं कोशिकाओं से अंग बनेंगे। तो ये जो कोशिकाएं इसके अंदर हैं, जो कोशिकाएं इसके अंदर है, इन्हें कहा जाता है विभाज्य ज्योतिकी कोशिका, हाइपोडर्मल सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल। इन कोशिकाओं को कहा जाता है विभाज्य ज्योतिकी कोशिका, हाइपोडर्मल सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल, जो विभाजन करेंगी और अंगों का निर्माण करेगी। ठीक है, ये जो संरचना हमने बनाई है ये शुरुआत में बीजांड की है। इस बीजांड के अंदर ये जो कोशिकाएं ढेर सारी हैं, इनका नाम है बेटा विभाज्य ज्योतिकी कोशिका, जिन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल कहा जाता है। विभाज्य ज्योतिकी कोशिका। अब ये विभाज्य ज्योतिकी कोशिका से ही हमें बनाना है गुरु बीजाणु कोशिका। और गुरु बीजाणु कोशिका जब बन जाएगी, गुरु बीजाणु कोशिका जब बन जाएगी तो यही बनाएगी अंड कोशिका, और इसी अंड कोशिका से जब नर युग्मक यानी कि जनन कोशिका मिलेगी तब होगा निषेचन, जिस अगली पीढ़ी का जन्म होगा, यानी कि बीज का निर्माण होगा। ठीक है, जुड़ जाइए सभी फटाफट से, आई एम वेटिंग, है ना। आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप शुरू से जुड़ेंगे, तो बीच से देखोगे बेटा तो कुछ समझ नहीं आएगा। देखो, ये रहा बीजांड। ये बीजांड की प्रारंभिक संरचना है जिसमें अंदर ढेर सारी कोशिकाएं हैं भैया। अब हम इस बीजांड का सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर इतना। अब क्या होता है, विभाज्य ज्योतिकी कोशिकाओं में से
कोई कोशिका कर लेती है वृद्धि, खा पीकर मोटी हो गई। आपको नोट्स चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और डेली क्लास लेनी पड़ेगी। तो आपको इनके हैंड रिटन बढ़िया टॉपर बच्चों के जो हम नोट्स बनवाते हैं क्लास में, वो आपको मिल जाएंगे बेटा। आप जब रेगुलरली हमसे क्लास लेंगे तो आपको वहाँ सब कुछ मिलेगा, है ना। सब्सक्रिप्शन ओनली 759 का है पूरे ईयर का, पूरे 1 साल का, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट मिल रहे हैं और तीनों सब्जेक्ट के साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल रहे हैं और साथ में आपको बहुत सारी करवाई जाएगी प्रैक्टिस एग्जाम टाइम पे, और हफ्ते में अभी टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब क्या हुआ, एक किसी कोशिका ने कर ली वृद्धि, ठीक है। बीजांड के अंदर किसी एक कोशिका ने क्या कर ली, वृद्धि। तो अब जब ये वृद्धि कर लेगी तो वृद्धि करके ये बना लेती है आर्चीस्पोरियल। कौन सी सेल, आर्चीस्पोरियल सेल। अब बन गई बेटा आर्चीस्पोरियल सेल, मतलब मेरिस्टेमेटिक या हाइपोडर्मल सेल में से कोई एक कोशिका वृद्धि कर लेती है प्रारंभिक बीजांड में और ये बना लेती है आर्चीस्पोरियल सेल। डन, यहां तक क्लियर। यहाँ पे यहाँ निभाग होता है ना, होता है ये निभाग होता है। अब बढ़ते हैं इसमें ही आगे। अब क्या होगा, अब ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है, अब ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है बेटा, ये करती है समसूत्री विभाजन। ये करती है कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। कहानी के जैसे समझो, सब समझ में आएगा। कहानी ही तो है कि एक पौधे में कैसे एक नई संरचना का जन्म हो रहा है, जिससे आगे जाकर हमें बीज मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं बीजों को जब हम लगाएंगे तो हमें नया पौधा मिलेगा। तो एक प्रारंभिक बीजांड जो है, उसका जो भ्रूण कोश है, वो खचाखच कोशिकाओं से भरा हुआ होता है। प्रारंभिक बीजांड का जो भ्रूण वो खचाखच कोशिकाओं से भरा हुआ होता है। इन कोशिकाओं को विभाज्योतिकी हाइपोडर्मल सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। फिर इन्हीं में जब किसी में वृद्धि हो जाती है तो वो वृद्धि करके बन जाती है आर्चीस्पोरियल सेल। विभाज्योतिकी यानी कि हाइपोडर्मल ने ही वृद्धि करके बना आर्चीस्पोरियल। आर्चीस्पोरियल सेल करती बेटा समसूत्री विभाजन, जो आर्चीस्पोरियल सेल है वो करती है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके अब ये भैया आर्चीस्पोरियल और बनाएगी। क्या बनाएगी, तो अब हम आइट साइड की संरचनाएं नहीं बनाएंगे, अब हम सिर्फ मेन हिस्सा बनाएंगे, है ना। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल क्या बना लेती है, तो ये 2 समान भागों में बट जाती है पर नीचे, एक कोशिका ऊपर एक कोशिका नीचे, 2 कोशिकाओं में ये बट जाती है। कौन, आर्चीस्पोरियल सेल बेटा 2 कोशिकाओं में। समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि जो आर्चीस्पोरियल सेल है वो 2 कोशिकाओं में बट जाती है। ऊपर की ओर बनती है बेटा प्राथमिक का प्राइमरी लेयर सेल है। हाँ, ऐसी सेल जो वित्तियों का निर्माण करेगी और पोषण प्रदान करेगी। और दूसरी जो बनती है वो बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अणुजन कोशिका ये बन गई, ठीक है। अब प्राथमिक भित्ति कोशिका का काम तो सिर्फ पोषण देना है। जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है ये भैया वापस से कर लेती है वृद्धि, वापस से। ऊपर वाली बन गई भित्ति कोशिका और नीचे है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, दोनों ही अभी द्विगुणित है। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका वृद्धि करके बन प्राथमिक वर्ड हट जाएगा, ये जो बनाएगी ये बना लेगी प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका जो है वो बना लेगी बीजाणुजनन कोशिका, या इसे कहा जाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये बना लेती है
ये बना लेती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। कौन बेटा? जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है वो बना लेती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब आगे क्या होता है? अब आगे होता है उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एमएमसी। ठीक है, एमएमसी बनेगी अब, और होगा कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री मतलब गुणसूत्र आधे आधे होंगे, तो जैसे ही अर्धसूत्री की जो एक कोशिका है, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये 1 से बटा 4 भागों में बट जाती है। 1 से 4 भागों में बट जाती है और चारों अगुणित होती है। 4 यहाँ पे गुरु बीजाणु बनेंगे। यहाँ पे 4 क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु। अनमोल आया था, अनमोल शायद अभी देख नहीं रहा है। चलो, गुरु बीजाणु क्या बनेंगे? 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। यहाँ पे 4 क्या बनेंगे बेटा? गुरु बीजाणु। ये तो है प्राथमिक बीजाणु, और यहाँ बनेंगे 4 गुरु बीजाणु। 4 गुरु बीजाणु। 4 में से 3 जो हैं, जो कि ऊपरी सिरे की ओर हैं, किस सिरे की ओर? निभागीय सिरे की ओर, वो तीनों धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ एक। ये है प्राथमिक, जिसका काम है गुरु बीजाणु कोशिका पोषण देना, न्यूट्रिशन देना। ठीक है, कौन बचा है नीचे? 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे और केवल 1 बचेगा, और जो 1 बचेगा वो मैच्योर होके बना लेगा गुरु बीजाणु का गुरु बीजाणु कोशिका, या एक परिपक्व गुरु बीजाणु। 4 में से 3 गुरु बीजाणु हो जाएंगे, ऊपरी सिरे के 3 हो जाएंगे नष्ट, जो इकलौता बचेगा वही है गुरु बीजाणु। तो इस प्रकार बीजांड के अंदर विभाज्योतिकी कोशिका से पहले आर्चिस्पोरियल कोशिका बनती है। आर्चिस्पोरियल कोशिका समसूत्री विभाजन करके निभागीय सिरे की ओर प्राथमिक भित्तीय और बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो बीजांड का भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश की रचना बेटा विभाज्योतिकी कोशिका ही करेगी, धीरे धीरे आकार को छोटा करके। अभी जो आप कोशिकाएं भरे हुए थे वो इसके अंदर भरे हुए थे, और इस हिस्से को कहा जाता है बीजांड काय। डन? ठीक है, तो समझने में मिस्टेक नहीं करना कि मैडम यहाँ तो स्ट्रक्चर कुछ और ही है बीजांड का, जो संरचना है वो तो कुछ और ही है, और इस संरचना में जो भ्रूण कोश है उस भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं हैं, जबकि 8 केंद्रक है। लेकिन आपने जो बनाया है वो तो कुछ और ही है, आपने जो बनाया है वो तो कुछ और ही है। तो क्या दिक्कत है भाई? है ना, क्या दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अंड कोशिका बन गई, भ्रूण कोश बन गया, है ना। अंड कोशिका बन गई, भ्रूण कोश बन गया। अब इसके बाद की क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। पहले विभाज्योतिकी कोशिका ने आर्चिस्पोरियल कोशिका बनाई, वृद्धि करके आर्चिस्पोरियल कोशिका ने किया कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके बना ली प्राथमिक भित्तीय और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है उसका काम है बीजाणु जनन कोशिका को पोषण प्रदान करना। ये आखिरी तक पोषण और न्यूट्रिशन ही देते रहती है, ये न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, ठीक है। लेकिन जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है ये वृद्धि करके बना लेती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका इस मेगा स्पोर मदर सेल, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये कर लेती है विभाजन। ये कर लेती है क्या बेटा? विभाजन। और ये करती है कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन, जिसके पश्चात ये 4 गुरु बीजाणुओं में बंटती है।
4 में से 3 ऊपर भित्ति कोशिका की तरफ होते हैं, निभागीय सिरे की ओर, ये हो जाते हैं धीरे धीरे करके समाप्त। फिर बचती है केवल एक कोशिका और ये वृद्धि करके बना लेती है गुरु बीजाणु कोशिका। यही गुरु बीजाणु कोशिका आगे जाके अंड कोशिका को जन्म देगी। जो गुरु बीजाणु कोशिका है, वो गुरु बीजाणु कोशिका है, वही आगे जाके अंड कोशिका को जन्म देगी। और जब अंड कोशिका बनेगी तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ बनेगा। सहायक कोशिका बनेगी, फिर ध्रुवीय केंद्रक बनेगा, फिर ऊपर की तरफ ध्रुवीय केंद्रक बनेगा, ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक बनेगा। फिर ऊपर की तरफ हाइपोडर्मल, आर्चिस्पोरियल, हाइपोडर्मल, ऊपर की तरफ जो है वो प्रपसु कोशिकाएं बनेंगी। ऐसी बहुत सारी जब कोशिकाएं बनेंगी तो बीजांड का जो भ्रूण कोश है, बीजांड का जो भ्रूण कोश है, ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 2 से मिलकर 7 कोशिकीय 8 केंद्र बन जाएगा। और ये अलग क्वेश्चन है, इसे पढ़ा जाता है बीजांड में मादा युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण और मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को समझाइए। मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को समझाइए। ये अलग क्वेश्चन है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो था बेटा कि गुरु बीजाणु जनन क्या है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगर आपसे गुरु बीजाणु जनन पूछेगा तो अलग है, अगर आपसे मादा युग्मकोद्भिद का विकास पूछेगा तो अलग है। यहाँ जो आपने समझा है एक परिपक्व बीजांड में कैसे गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, आपने ये समझा है बेटा। एक एक ही क्वेश्चन करेंगे हम रोज, है ना। अभी जब तक आप लोग की हैबिट नहीं बनती, हम एक एक ही क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक जितने भी बच्चे मेरे जुड़े हैं उन्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। नहीं आया होगा तो आप डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं और जल्दी से आप लोग हमसे रेगुलरली जुड़ जाएं ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर होनी चालू हो जाए, है ना। टाइम कब निकल जाएगा बेटा पता नहीं चलेगा और फिर आप लोग ऐसे माथा पीटते रह जाओगे। बोर्ड क्लास है, बोर्ड में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है हमें। अगर हम लापरवाही करेंगे तो रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो प्रयास कीजिए, है ना, कोशिश कीजिए कि रोज आप क्लास में आए। और जब चीज़ें पेड होती है ना, जब हम किसी चीज़ पे पैसा खर्च करते हैं तो हम थोड़े सिंसियर हो जाते हैं। फ्री में पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता पढ़ने में, है ना। फ्री में तुम लोगों को बिल्कुल ऐसा लगता है कि ठीक है चीज़ें ऐवे ही मिल रही हैं, है ना। फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं करती। भंडारे में प्रसाद बंटता है, कुछ खाया कुछ फेंक दिया, लेकिन वही जब घर में बनाओ खाना टेस्टलेस भी होते हैं दाल चावल तो भी हम खाते हैं। अरे वेस्ट नहीं करेंगे भैया, बहुत मेहनत का है। तो वैसा ही ये है कि ज्ञान जब कोई फ्री में देता है तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन जब भी उस चीज़ का हम पे आउट देंगे, जब भी हम उस चीज़ का पैसा देंगे तो ऐसा लगता नहीं यार पढ़ना पड़ेगा, पैसे दिए हैं हमने, तो तुम जबरदस्ती क्लास में आके बैठोगे, फिर रोज पढ़ोगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन ले लो ताकि आपको सारी चीज़ें रेगुलरली मिले, आप लोग रेगुलर सिंसियर होके क्लास में आए। तो आई होप बेटा आज जो हमारा क्वेश्चन था गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, वो आपने बहुत समझा है, आपको समझ आया है। कोई क्यूरी हो, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन खाली, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। और कोई डाउट हो, अगर आपको जानने हो बैचेस के बारे में, क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितने दिन की ड्यूरेशन है, सब कुछ, सारे क्वेश्चन के जवाब वहाँ आपको मिल जाते हैं, तो आके आप मैसेज कर सकते हैं। अब हम आपसे यहीं विदा लेते हैं क्योंकि अगला टॉपिक अगर स्टार्ट किया तो टाइम ले लेगा। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी।